आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मास्क की। कौन सा मास्क बेटर है भैया। मास्क का जो बिजनेस है ये बड़ा फल फूल गया है। डिमांड एंड सप्लाई, कोविड-19 में इसी का ही बिजनेस बहुत बिके है और बिक भी रहे हैं। तो कौन सा मास्क बेटर है। वैव्ड मास्क, ये वाला जो शील्ड मास्क होता है, ये बेसिकली जब आप फ्लाइट में जाते हैं आपको दिया जाता है, हेलमेट के तरीके का होता है, या ये N95 वाला, या फिर जो हम पहनते हैं क्लॉथ मास्क। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिए। वैसे मैं सारे मास्क की बात करूंगा। कौन सा मास्क बेटर है, कितने परसेंट ड्रॉपलेट्स को वो रोक लेता है, कोरोना को रोकेगा कि नहीं, वो सब हम देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, फॉलो करिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। देखो, ये जो स्टडी है ये फिजिक्स ऑफ फ्लूइड इसमें पब्लिश हुई है। इसमें बेसिकली फेस शील्ड जो होता है वैव्ड और क्लॉथ मास्क को कंपेयर किया गया है, ठीक है, कि पार्टिकल्स को कितने अच्छे से ब्लॉक करता है। हालांकि हम सारे मास्क की बात करेंगे और अभी 3 महीने से बहुत सारी स्टडी हो रही है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टडी कर रही हैं और अपने रिजल्ट जो है वो दे रही हैं। तो हम सारे मास्क की बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं शील्ड मास्क N95 या क्लॉथ मास्क में कौन बेटर है। चलो, ये स्टडी फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में इस जर्नल में पब्लिश हुई है। फेस शील्ड मास्क ये होता है, पता ही है आपको। N95 ये एक होता है ना, छोटा सा लगा रहता है वाल्व, ठीक है, मतलब ये वैल्व्ड मास्क N95 भी आप इसको कह सकते हैं। और बाकी आपका जो क्लॉथ मास्क होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये स्टडी ने बताया है सबसे बढ़िया मास्क है क्लॉथ मास्क, जो आप पहनते हैं ना, जो हम लोग यूज करते हैं, कपड़े का मास्क बेस्ट। उसमें लेयर्स होनी चाहिए, 3 लेयर्ड क्लॉथ मास्क, ठीक है, 3 लेयर होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन मास्क है। N95 में भी फ्लॉ है, शील्ड मास्क में भी फ्लॉ है। कैसे ये स्टडी को पूरा किया गया। वैसे तो किसी भी मास्क को अगर आप देखना चाहते हो बेटर है कि नहीं, मास्क पहनिए, अपने सामने मोमबत्ती रखिए और उसको बुझाने की कोशिश करिए मास्क पहने हुए। अगर वो बुझ जाती है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, मास्क बदल दीजिए। नहीं बुझती है तो सही है ना। तो ये स्टडी कैसे कंडक्ट हुई, इसमें बेसिकली वेपोराइज्ड मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड डिस्टिल्ड वाटर, इसको स्टिमुलेट किया गया ताकि आप छींक दे या खांस दे। अब जब आप करेंगे तो डेफिनेटली पार्टिकल्स निकलेंगे। खांसेंगे छींकेंगे तो पार्टिकल्स निकलेंगे ना भाई। खांसने और छींकने से ही तो कोरोना फैलता है ना। वो अगर आपके मुंह में चला गया नाक से या मुंह से होते हुए तो आप गए काम से। तो सिंपल सी बात है। तो इसको, ये जो छींका और खांसा, फिर इसको लेजर से देखा गया। हर चीज हम लेजर से ऑब्जर्व करते हैं। लेजर भी अब एक ब्रांच हो गई है। चलो, लेजर का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। तो इसको लेजर से देखा गया और यह देखा गया कि कितने पार्टिकल्स एस्केप कर लेते हैं। और इसको स्टडी, इसके बेस पे स्टडी की गई और यह पाया गया कि सबसे बढ़िया मास्क होते हैं आपके क्लॉथ मास्क। फेस शील्ड मास्क जो है, ये वाले मास्क जो हैं, इसने बढ़िया काम किया, ठीक है। ये मैंने फिर बताया कि आपको एयरपोर्ट में हेलमेट जैसा मास्क होता है। एयरपोर्ट जब आप एयरलाइंस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे आपको दिया जाएगा, वैसे आप भी पहन सकते हैं। तो इसने अच्छा काम किया, इसने ब्लॉक किया, ठीक है, जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लूम्स थे एरोसॉल के, वो एस्केप कर गए। अब देखिए, यहां पे गैप है, ये एक हेलमेट जैसा है, नीचे गैप है, ठीक है, पीछे एक गैप है। तो पीछे से और नीचे से, या सामने से तो ब्लॉक किया, लेकिन आप देख रहे हैं ना, नीचे से एस्केप कर गए, ठीक है। तो यानी कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है। और अगर आप इसको पहन रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो रिस्क है ही है। वैव्ड मास्क की बात करते हैं, ये भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी एक तो फिटिंग बहुत पुअर है, या तो वैल्व्स जो है ना वो फॉल्टी होते हैं, है ना। ये वाले यहां होता है ना, ये N95, ये वाले बेस्ट होते हैं N95 मास्क। लेकिन इसमें भी यहां पे हम देखते हैं कि जर्म्स जो है वो एस्केप कर जाते हैं। तो बचा क्या आपका कॉटन मास्क, जो हम रेगुलर मास्क, जो कपड़े से मास्क पहनते हैं, सबसे बेहतरीन। ये जो मास्क हैं, वैसे मास्क जो होते हैं वो फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स को कैप्चर करते हैं। अगर आप छींकते हैं, आपने मास्क पहना हुआ है, तो बाहर तक नहीं जाएगा, सबसे बेस्ट होता है। अब देखिए, अगर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो 10 माइक्रोन्स या उससे कम हो तो शील्ड प्रोटेक्ट नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। देखो, एक जो बाल होते हैं ना, उसका जो साइज होता है, अगर आपको समझना है, उसका साइज होता है 50 माइक्रोन, 10 टू द पावर -6।
तो अगर ड्रॉपलेट्स जो है वो 10 माइक्रोन से छोटा हो तब प्रोटेक्शन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक बाल जो होता है वो 10⁻⁻6 मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। याद रखिएगा जितने भी एसआई यूनिट हम उसको मीटर में ही देखते हैं, आई होप आपको पता ही होगा। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6, ठीक है। तो एक बाल जो होता है ना 50 माइक्रोन का होता है, 50 माइक्रोन का होता है, ओके। तो दोस्तों अगर इतना छोटा बाल है तो 10 माइक्रोन से कम अगर कोई पार्टिकल होगा, ड्रॉपलेट होगा, तो वो एस्केप कर जाएगा, उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। आप बोलेंगे सर कोविड-19 कितने का है? देखिए कोविड-19 की बात करें, जो वायरस होता है उसकी रेंज अलग अलग होती है। 0.06 होता है, 0.14 माइक्रॉन्स होता है। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो 1 से 10 माइक्रॉन का होता है। रेंज अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ये वाले जो मास्क है ये भले ही 10 माइक्रॉन से नीचे को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये मास्क बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। रेगुलर मास्क जो होते हैं दे आर बेस्ट, बेटर देन N95 मास्क और बाकी जो शील्ड मास्क से होते हैं, क्योंकि ये हर तरीके के पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं एंड सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बेस्ट है ये। और ये मास्क बढ़िया भी कॉटन वाले होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जैसे N95 या जो वेल मास्क होते हैं उसमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, शील्ड मास्क में भी दिक्कत होती है, लेकिन इन मास्क में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कौन सा आप यूज करें, याद रखिए ना, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये मास्क जो होते हैं ना, ये जो क्लॉथ मास्क होते हैं, ये लेयर्ड वाले आप यूज करें। देखो जनरली क्लॉथ मास्क में जो होती है ये 3 लेयर्स होती हैं। अगर आप 3 लेयर वाला यूज करें तो बेस्ट है, 2 लेयर भी चलेगा। फैब्रिक मास्क या जो इनको क्लॉथ मास्क भी कहते हैं, तो इसमें 3 लेयर होती है। इनर लेयर जो होती है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मिडिल लेयर जो होती है वो फिल्टर करेगा और आउटर लेयर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। यानी कि 2 लेयर के से भी आपका काम चल जाएगा, एक एब्जॉर्ब करता है और एक फिल्टर कर देता है, समझ रहे हो। तो ये बेस्ट है। तो यहां पे कम से कम क्लॉथ मास्क की 2 लेयर होनी चाहिए, नाक से लेकर मुंह तक, क्योंकि नाक से और मुंह से ही वायरस घुसता है, तो इसीलिए नाक और मुंह बिल्कुल ढक के जाएं। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। सस्ते भी होते हैं, 10-20 रुपए में मिल भी जाते हैं, साथ ही साथ कॉटन के होते हैं, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है ना। मैंने बताया ना कि मास्क में लोगों को पहनने में थोड़ी दिक्कत सफोकेशन टाइप का होता है, लेकिन इसमें कोई भी सफोकेशन नहीं होता। उसके बाद यहां पे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि क्लॉथ और सर्जिकल मास्क जो है वो ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन किसी भी तरीके की फेस कवरिंग, जैसे कुछ लोग रुमाल बांध लेते हैं, वो भी ठीक है, वो भी खराब नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये बिजनेस इनसाइडर का चार्ट है। तो इसमें यह बताया है कि कौन सा मास्क बेस्ट है। चलो अब हम इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका N95 मास्क आता है, जो काफी लोग अभी यूज कर रहे हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99.9% होती है, यानी कि ड्रॉपलेट्स को 99% मतलब 100% हो गया, पूरी तरीके से फिल्टर कर देगा। एयरोसॉल्स को ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, जो पार्टिकल्स होते हैं ना हवा में सस्पेंडेड, एयरोसॉल को 95 इसको फिल्टर कर लेगा ये, ठीक है। हेल्थ केयर सेटिंग में N95 मास्क को ही पहना जाता है, आई होप ये आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों सर्जिकल मास्क की अगर बात करें तो ये 98.5% इसकी एफिशिएंसी होती है, थोड़ी सी कम होती है। 89.5% ये एरोसॉल को फिल्टर करेगा। और अगेन इसको हेल्थ, ये दो N95 और सर्जिकल मास्क ये दो हेल्थ सेटिंग में ही पहने जाते हैं। देन आपके हाइब्रिड मास्क आते हैं। हाइब्रिड मास्क की बात करें तो इसको बहुत टाइट पहनना पड़ता है। इसकी भी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया 96% होती है और एयरोसॉल को 94% फिल्टर करता है। ये आप पहन सकते हैं, ठीक है, बल्कि हम पहनते भी हैं, ये बहुत लोग यूज भी करते हैं। ये हम जाते हैं, अभी कोविड फैला हुआ है तो जा रहे हैं तो पहन रहे हैं, इंडोर में पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मास्क है, ठीक है, अगर हाइब्रिड मास्क की बात करें। देन अगेन 2 लेयर कॉटन मास्क, अगेन जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो क्लॉथ मास्क होता है 2 लेयर कॉटन मास्क, ये वो वाला है। देखिए अब देखिए 99.5% इसकी एफिशिएंसी है। तो अब आप देखिए N95 को कंपेयर करिए और इसको कंपेयर करिए, आई एम सॉरी, दोनों को कंपेयर करिए। N95 की भी 99.9%, इसकी भी 99.5%। हाँ, एयरोसॉल को फिल्टर करने में थोड़ा सा ये कम रहता है 82%, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी एफिशिएंट। ये भी आप बाहर पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे भी पहन सकते हैं, क्राउडेड सेटिंग में पहन सकते हैं। देन अगेन आपका टॉवल और डिस्क्लॉथ मास्क होता है, ये इसकी 98%, एयरोसॉल की इसकी एफिशिएंसी बहुत खराब 72.5%। ये आप बाहर पहनिए, घर में मत पहनिए। 100% कॉटन टी शर्ट, ये 97%, अगेन इसकी जो फिल्टरिंग एफिशिएंसी 51%, बाहर पहनिए। फिर नेचुरल सिल्क 56%, सबसे खराब, 54% एयरोसॉल को फिल्टर करता है, आउटडोर एरियाज में पहन सकते हैं। देन स्कार्फ या जो बंडाना पहनते हैं ना, वही रुमाल हो गया, स्कार्फ हो गया, तो आप मुंह ढक लेते हैं,
ये ना ही पहने तो ज्यादा बेटर है, मास्क पहन के जाए। 44% इसकी खाली फिल्टर को, ड्रॉपलेट्स को फिल्टर करने की एफिशिएंसी होती है, और 49% जो है वो एरोसॉल को फिल्टर करता है। ये लास्ट रिजॉर्ट है, जब आपके पास कुछ नहीं है तो यही पहन लो। ऐसा नहीं है, फिल्टर ये भी करते हैं एक्सपर्ट्स ने, अभी मैंने बताया ना, बोला है कि फेस कवरिंग बेस्ट है, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। मास्क नहीं है तो फेस कवर कर लो, लेकिन इसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, 44% और 49%। ठीक है, वैल्व मास्क, वही वैल्व, अब ये 90% इनकी जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, और एरोसॉल को फिल्टर करने की भी ये 90% होती है। ठीक है, तो ये मास्क का कंपैरिजन। वैसे तो इन सब में सबसे अच्छा होता है, ठीक है, देखिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉटन मास्क सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, 2 लेयर। लेकिन अगर हम एकदम 100% ब्लॉकिंग की बात करें तो डेफिनेटली N95 मास्क जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत 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 हायर होती है, और साथ ही साथ इसमें 0.1% ड्रॉपलेट्स का ट्रांसमिशन होता है। और ये ड्यूक स्टडी, अभी ड्यूक स्टडी इस पे हुई थी तो इसने बताया था। तो जब आप बोल रहे होते हैं तो भी ड्रॉपलेट्स निकलती है ना, तो 0.1% का ट्रांसमिशन होता है N95 मास्क से, तो ये तो बेस्ट है। फिर आपके हाइब्रिड मास्क आते हैं, हाइब्रिड मास्क में 2 से ज्यादा लेयर होती हैं, 600 से ज्यादा थ्रेड काउंट होते हैं, थ्रेडिंग होती है ना, जितना तगड़े से थ्रेडिंग होगी उतना अच्छे से वो ब्लॉक कर पाएगा। 94% स्मॉल पार्टिकल्स को ये फिल्टर कर देता है, 96% लार्जर पार्टिकल को फिल्टर कर लेता है। 600 थ्रेड काउंट की 2 लेयर होती हैं, एक फिल्टर करती है, एक एब्जॉर्ब करती है, तो इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। फैब्रिक की तो चलिए मैं आपको बात बता ही चुका हूं, ठीक है, ये वैक्यूम क्लीनर बैग से बन सकता है, और यहाँ पे सर्जिकल मास्क से भी इसको बना सकते हैं। टी टॉवल्स हो गया, पिलो केसेस हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन टी शर्ट हो गया, इनसे भी ये मास्क जो है वो बनाए जाते हैं। इनकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, सिंगल लेयर जो नेचुरल सिल्क होते हैं, सिंगल लेयर मत यूज करिए, कोशिश करिए 2 लेयर हो, 2 लेयर मास्क हो। वैसे 2 ही लेयर आ रहे हैं, 3 लेयर हो, मिनिमम 2 लेयर, मैक्सिमम 3। तो सिंगल लेयर मास्क जो होते हैं वो थोड़े से कम इफेक्टिव होते हैं। बेटर ये है कि आप मिनिमम 2 लेयर या 3 लेयर वाला जो है वो मास्क खरीदिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। सेफ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।